सो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है द लिटिल चाइल्ड, एक छोटी सी बच्ची। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या तुमने कभी फील किया है कि जो तुम्हारे माता पिता हैं वो बेटर हैं देन यू वर मच यंगर? क्या तुम अभी जवान हो गए हो? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू? क्या तुमने कभी उनके जो मतलब कि उनके एक्शंस हैं, उनके द्वारा एक्शंस लिए गए हैं, क्या तुमने कभी भी उन एक्शंस के लिए तुम कभी भी अपसेट हुए हो? दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, जो ये कहानी है ये एक छोटी सी बच्ची की है और उसकी फीलिंग्स की है। फॉर हर father change from fear to understanding will probably find an echo in every home। अब ये जो स्टोरी है उसके माता पिता की कि वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अब हर घर में है ना, जो एक बच्चा होता है ना वो मतलब चिढ़ता होता है पापा मम्मी से कि उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने ऐसा करा, ऐसा मतलब उन्हें पर यूँ नहीं पता होता है कि जो हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे लिए कितना स्ट्रगल वगैरह कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टोरी, तो चलिए रीड करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared एंड अवॉइडेड। जो छोटी बच्ची थी ना उसके लिए जो फिगर थी ना अपने पापा मम्मी के लिए, वो मतलब सबसे ज़्यादा तो डेंजरस उसके पापा के लिए थी। अब यहाँ लिखा हुआ है साइड में, ए फिगर टू बी feared, अ पर्सन टू बी feared। जिस पर्सन से हम डरते हैं उससे हम बोलते हैं फिगर टू बी feared। अब इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह जब गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम, जब उसके पापा रोज सुबह अगर वहाँ ऑफिस जाते थे तो वो उसके कमरे में आते थे एंड गेव हर अ कॉजुअल किस, और उसे एक प्यार भरी किस देते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय। अब वो डरते डरते बोलती थी, उसने कहा रिस्पॉन्ड मतलब किसी को कहना या किसी को मतलब रिस्पॉन्ड करना, किसी के आंसर का, किसी के उत्तर का रिप्लाई करना कि गुड बाय। अब जैसे पापा मम्मी जाते हैं तो हम बोलते हैं बाय बाय, कोई बोलते हैं राम राम, सत श्री अकाल वगैरह इस टाइप में। तो यहाँ आ जाएगा गुड बाय फादर, पापा गुड बाय। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road। अब उसने ना मतलब राहत भरी सांस ली अपने सेंस ऑर्गन से एंड शी हियर, उसने देखा कि जो नॉइस है ना कैरेज मतलब ग्रोइंग, जो गाड़ी की आवाज़ है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। और जैसे अब पापा जा रहे हैं उसके तो गाड़ी वगैरह किसी में ना तो जा ही रहे होंगे, तो धीरे 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 आवाज़ कम हो जाती है। इन द इवनिंग में व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, जब उसके पापा इवनिंग में आते हैं तो वो ना स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों के पास ना के खड़ी हो जाती है एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनकी मतलब लाउड वॉइस मतलब ऐसी भयानक सी आवाज़ सुनती है ना इन द हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी जल्दी से टी ले आओ। कहाँ पर? ड्राइंग रूम में। HASNT का मतलब है हैज़ नॉट, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। द पेपर कम येट, मेरा जो न्यूज़ मतलब पेपर वगैरह जो पढ़ते हैं वो अभी तक नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, मम्मी जल्दी जाओ और देखो कि मेरा पेपर वहाँ है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए जल्दी से स्लीपर्स लेके आओ। तो ये होता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ एंड आते हैं हम सेकेंड पैराग्राफ की तरफ। केजिया की मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की मम्मी उसे बुलाती है। इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, केजिया अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ। मतलब कि केजिया उस लड़की का नाम था जिसकी स्टोरी है। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और जल्दी से पापा के बूट्स ले आओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप, ओ सॉरी मैं बताना भूल गई, हाँ स्लिप डाउन का मतलब है कम डाउन क्वाइटली एंड
अनविलिंगली, मतलब जल्दी से नीचे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर आप ये इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन तो कहाँ थे हम? मोर, ओके। देन स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। एंड देन मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, वो धीरे 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 नीचे आती है क्योंकि वो अपने पापा से डरती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और मतलब ड्राइंग रूम को ओपन करती है, मतलब धक्का मारती है ऐसा पूरे वाला। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स एंड on and looked at her over them in a way that was terrifying to a little girl. मतलब जब उसके पापा स्पेक्टेकल्स होते हैं, चश्मे ऐसे, मतलब भाई on and looked at her, उसकी तरफ ऐसे चश्मे भाई पहनकर ऐसे देखते हैं, बिल्कुल वो भाई बेचारी कुछ मासूम ऐसे डर जाती है। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड, जल्दी से केजिया मेरे जूते उतारो और बूट्स को बाहर लेके जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम गुड गर्ल बनोगी? आई डिड डोंट नो, आई डिड डोंट नो फादर, वो डरती डरती बोलती है आई डिड डोंट नो फादर, पापा मुझे नहीं पता है। आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। You don't know if you stutter like that mother will have to take you to doctor. अगर तुम केजिया ऐसे तुतला कर बोलोगी, स्टटर का मतलब होता है तुतलाना, मतलब ऐसे अटक अटक कर बोलना, वो बोलते हैं अगर केजिया तुम ऐसे तुतला के बात करोगी तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। She never stuttered with other people's, पर वो किसी मतलब और किसी के साथ ऐसे तुतला के बात नहीं करती। वो क्यों नहीं करती? क्योंकि वो और किसी से नहीं डरती है, वो अपने पापा से डरती है। क्वाइट गिव इट अप बट ओनली विद फादर, बस और हर टाइम तो वो चुप रहती है। गिव इट अप मतलब स्टॉप्ड डूइंग इट, मतलब अब ये करना बंद करो। बट ओनली विद फादर, बस पापा के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, पर वो मतलब जो वर्ड को बोलने का ट्राई करती है, बिल्कुल प्रॉपरली बोलती है वर्ड्स को अपने पापा के सामने, पता नहीं क्यों बोलती है। व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मैं इसको भी बता रही हूँ, स्टॉप्ड एंड डूइंग को अंडरलाइन कर लीजिए। अनहैप्पी, अब इसमें रेच्ड का मतलब है अनहैप्पी, तुम इतनी उदास क्यों हो? मदर आई विश यू थॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मम्मी देख लेना कभी जो मतलब ये हैं केजिया है वो सुसाइड ना कर ले। हेयर केजिया कैरी मी माई टी कप बैक टू द टेबल, क्या पता वो टेबल पे वो केजिया जो ये टी जो है ना वो बैक अपने टेबल पे रख देना, ध्यान से केयरफुली, वो बेचारी डरते डरते उसे रख देती है। ही वॉज सो बिग, वो बहुत ही बड़े हैं। अब वो ना ये बहुत इंटरेस्टिंग और हंसी मजाक वाली आती है बात, क्योंकि वो अपने पापा से ना मतलब बता रही है मेरे पापा कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते हैं ना। ही वॉज सो बिग, वो बहुत ही बड़े हैं। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनका हाथ इतना बड़ा, उनकी नेक उनकी गर्दन इतनी बड़ी, स्पेशली हिज माउथ, ओ माय गॉड, उनका माउथ तो बहुत ही बड़ा है। हिज हैंड्स, उनकी नेक, उनका माउथ। व्हेन ही यार्न थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, वो बोलती है कि मेरे पापा है ना वो एक राक्षस दानव की तरह है। वन संडे, एक संडे को आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन, एक दिन ना संडे मतलब छुट्टी वाले दिन ना ग्रैंड मदर केजिया को है ना ड्राइंग रूम में भेजती हैं टू हैव ए
नाइस टोल विद टोल कह रही हूँ, टॉक विद फादर, कि वो अपने पापा के साथ नाइस टॉक करे, मतलब अच्छे से बात करें, क्योंकि एक वही तो दिन होता है। एंड मदर, मम्मी के साथ भी। बट द लिटल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंड kerchief on his face, his feet on one of the best cushions, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। वो यूँ बोल रही है कि ये ना, जब भी वो लिटिल गर्ल हमेशा अपने पापा मम्मी को ढूंढती है ना, मम्मी तो भाई हमेशा का काम है वो रीडिंग ही करती है बुक्स की, पापा ऐसे फैल के स्ट्रेच में फैले या पसरे, ऐसे पसर के और फैल के सोते हैं ना सोफे पे। और हैंडकरचीफ मतलब होता है रुमाल, रुमाल को अपने मुंह पे रख लेते हैं, और हिज फीट ऑन, उनका जो मतलब फेवरेट क्वेश्चन है ना, उसको अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं, और स्लीपिंग साउंडली, और इतनी ज़ोर ज़ोर से सोते हैं, एंड स्नोरिंग मतलब खर्राटे लेके सोते हैं। अब आ जाते हैं, पिक्चर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें बता रखा है इसकी मम्मी ना, देखो भाई हमेशा ये देखो पढ़ती रहती है न्यूज़पेपर को, इसके पापा के पैर के नीचे ये है, और देखो इस ये अब बेचारी सहमती यहाँ से आई, और फिर ये अब देखो, द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग और फादर ऐसे पसर, मम्मी तो हमेशा काम ही उनका यही है न्यूज़पेपर पढ़ना, और पापा का है कि ऐसे फैल के सोना। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट के पेज पे हम आ जाते हैं। शी सेट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पे बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, मतलब कि ना वो मतलब वहाँ बैठ जाती है आराम से। ग्रेवली होता है मतलब बिल्कुल गंभीरता से, मतलब ऐसे ऐसे ध्यान से देखती है ना अपने मम्मी पापा को, आस्क द टाइम, जब तक वो टाइम नहीं पूछ लेते, एंड देन लुक्ड एट हर, और अंटिल ही वर्क एंड स्ट्रेच, जब तक वो जब तक देखते रहते हैं ऐसे ध्यान से गंभीरता से, जब तक उसके पापा मम्मी अंगड़ाई नहीं ले लेते एंड टाइम के बारे में नहीं पूछते हैं, और जब उसके मतलब उसको देख नहीं लेते हैं। डोंट स्टेयर सो, ऐसे घूरना बंद करो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटल ब्राउन आइल, तुम एक छोटे तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिख रही हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, जब ठंड का समय था, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि तुम्हारे पापा का जो बर्थडे है वो अगले हफ्ते है, एंड सजेस्ट शी शुड मेक हिम अ पिन क्वेश्चन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो क्वेश्चन, कि वो उनके लिए एक सुंदर सा प्यारा सा ना एक क्वेश्चन बनाए और वो उनको गिफ्ट में दे, और वो कलर कौन सा आना चाहिए, येलो। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। लेबोरियसली विदाउट डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 सेट्स। अब बहुत ही डिफ़िकल्टी मतलब बहुत ही मुश्किल से, इसका वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही मुश्किल से ना वो ना उसको करती है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मतलब डबल कॉटन के साथ द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 सेट्स, वो 3 सेट को सिलती है। बट व्हाट टू फिल इट विद, पर वो क्या भरती है उनके अंदर। दैट व्हाट द वाज द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो वो दादी माँ थी ना वो तो गार्डन में थी, एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और जो ना वो मतलब मम्मी के बेडरूम में थी। और वॉन्डर्ड का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेंट इनटू बाय चांस, कि मतलब वो ना अपनी मम्मी के कमरे में ना बाय चांस मतलब चली गई थी। इनटू मदर बेडरूम एंड टू लुक फॉर स्क्रैप्स, उसे ना स्क्रैप्स दिखती हैं। ऑन द बेड टेबल पे शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ अ फाइन पेपर, उसे ना वो फाइन पेपर मतलब बिल्कुल ऐसे इतने प्रॉपरली वो जो फाइन पेपर रखे हुए थे, गैदर्ड दैम अप, टोर दैम इनटू
teeny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. पता है जो ये पेपर्स थे ना, मैं बता रही हूँ आपको समझ आ जाए, जो ये पेपर थे ना ये उसके पापा के थे और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पेजेस थे जो कि कल इसके पापा को स्पीच देनी थी, और वो इसने फाड़ दिए और छोटे छोटे पीसेस करके और स्टफ्ड ऐसे, मतलब एक दूसरे के अंदर ठूस देना होता है ना, ऐसे ऐसे एक दूसरे को है ना स्टफ्ड, मतलब ऐसे ठूस दिया हर केस, देन स्वीड अब द फोर्थ, अब चौथी साइड भी सील दी। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, अब रात को ना घर में रोने की और है ना ऐसे चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। फादर गेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पापा तो जो पोर्ट अथॉरिटी थी उसके लिए तो स्पीच देने वाले थे कल, एंड देन वो तो गुम हो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चनाइज्ड, अब जो रूम थे वो सर्वेंट से पूछ लिया, सबने ढूंढा कहीं नहीं मिले। फाइनली मदर केम टू केजिया रूम, तो ना जब भी मदर है ना केजिया के कमरे में आती, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, क्या बेटा तुमने पेपर्स देखे पापा के टेबल पे रखे थे रूम में? ओ यस, हाँ देखे हैं, शी सेड, उसने कहा। आई टोल्ड देम फॉर माई सरप्राइज, हाँ मैंने लिए हैं और मैंने वो सरप्राइज के लिए रखे थे। व्हाट, स्क्रीम मदर, मदर ने कहा क्या, मतलब ऐसे इतनी हैरानी से। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी नीचे डाइनिंग रूम में, मतलब उसकी मम्मी ना उसको ऐसे घसीट के लेके जाती हैं, एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड। तो फिर ना वो मतलब कि है ना उसके पापा है ना उसको ऐसा थप्पड़ मारते हैं ना उसकी कमर में। ओ माई गॉड, वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने ना बिल्कुल ऐसे शार्प, मतलब ऐसे वो पैनी आवाज़ नहीं बोलते जैसे, इतनी तेज आवाज़ से बोला। मदर एक्सप्लेन, मम्मी ने सब एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो डांटना स्टार्ट कर दें। डिड यू डू दैट, क्या तुमने करा? नो, शी विस्पर्ड, मतलब वो ना ऐसे हकलाते बोलती है। नो 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 विस्पर्ड मदर, गो अप टू हर रूम, मम्मी गई एंड फेच डाउन द डैम थिंग, और सारी बात बताई। शी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट, क्या तुमने वो चाइल्ड ने पुट करे थे बेड पे इंस्टेंट, अभी के अभी। सो ये था हमारा चैप्टर जो हमने अभी रीड करा है। कल मैं पार्ट सेकेंड डालूंगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।